ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 27 फरवरी 2022। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 1990। मुरली का सार, स्वयं और सेवा में, स्वयं और सेवा में तीव्र गति के परिवर्तन का गुह्य राज। स्वयं और सेवा में तीव्र गति के परिवर्तन का गुह्य राज। आज सर्व बच्चों के स्नेही माता पिता अपने स्नेही बच्चों के स्नेह के दिल की आवाज और स्नेह में अनमोल मोतियों की मालाएं देख देख बच्चों को स्नेह का रिटर्न विशेष वरदान दे रहे हैं। 18 जनवरी है तो स्नेही बच्चों के स्नेह के दिल की आवाज और स्नेह में अनमोल मोतियों की मालाएं देख देख बच्चों को स्नेह का रिटर्न विशेष वरदान दे रहे हैं। क्या वरदान दिया सुनो। सदा समीप भव, सदा समीप भव, समान समर्थ भव, सदा संपन्न संतुष्ट भव, सदा समीप भव, समान समर्थ भव, सदा संपन्न संतुष्ट भव। सबके दिल का स्नेह, आपके दिल में संकल्प उठते ही बाप दादा के पास अति तीव्र गति से पहुंच जाता है। आपके अंदर आया ना, बाबा के लिए बहुत स्नेह आया, बहुत स्नेह आया, तो आपके संकल्प जो बाप दादा के पास अति तीव्र गति से पहुंच जाते। चारों ओर के देश विदेश के बच्चे आज प्यार के सागर में लवलीन है। बाप दादा उसमें भी विशेष है। ब्रह्मा मां बच्चों को स्नेह में लवलीन देख स्वयं भी बच्चों के लव में स्नेह में समाये हुए हैं। माना बाप दादा कंबाइंड, उसमें भी ब्रह्मा मां, ब्रह्मा बाबा जो हमारी ब्रह्मा मां है, ब्रह्मा मां बच्चों को स्नेह में लवलीन देख, बच्चों को देखा ये स्नेह में लवलीन है, तो स्वयं भी बच्चों के लव में स्नेह में समाये हुए। बच्चे जानते हैं कि ब्रह्मा मां का बच्चों में विशेष स्नेह रहा और अब भी है। पालना करने वाली मां का स्वतः ही विशेष स्नेह रहता ही है। जो मां पालना करती है उसका विशेष स्नेह रहता है ना। एक ने तो पैदा किया, एक जो पालना करती है, पालना करने वाली मां का स्वतः ही विशेष स्नेह रहता ही है। तो आज ब्रह्मा मां एक एक बच्चे को देख हर्षित हो रही है कि बच्चों के मन में, बुद्धि में, दिल में, नैनों में
मात पिता के सिवाय और कोई नहीं। माना वो स्नेह जो ब्रह्मा मां देख रही है, उस स्नेह को देखकर हर्षित हो रही है कि बच्चों के मन में, बुद्धि में, दिल में, नैनों में मात पिता के सिवाय और कोई नहीं है। सब बच्चे एक बल एक भरोसे से आगे बढ़ रहे हैं। अगर कहां रुकते भी हैं तो मात पिता के स्नेह का हाथ फिर से समर्थ बनाए आगे बढ़ा देता है। अगर कहीं रुक भी जाए, माना कुछ ऊपर नीचे भी हो जाए, अवस्था हिलने भी लगे, तो भी मात पिता के स्नेह का हाथ फिर से समर्थ बनाए आगे बढ़ा देता है। आज मात पिता बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य के गीत गा रहे थे, क्योंकि आज का दिन विशेष सूर्य चंद्रमा का बैकबोन होकर सितारों को विश्व के आकाश में प्रत्यक्ष करने का दिन है। 18 जनवरी सूर्य चंद्रमा का बैकबोन और सितारे प्रत्यक्ष। सितारे कौन? बच्चे। सूर्य चंद्रमा बाप दादा बैकबोन बन गए, और प्रत्यक्ष विश्व के आगे, विश्व के आकाश के आगे कौन हुए? बच्चे। तो ये प्रत्यक्ष करने का दिन है। जैसे यज्ञ की स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाप ने बच्चों के आगे अपना सब कुछ समर्पित किया, अर्थात विल की, ऐसे आज के दिवस पर ब्रह्मा बाप ने बच्चों को सर्व शक्तियों की विल की, अर्थात विल पावर्स दी। विल की और क्या दी? विल पावर्स दी। आज के दिवस नैनो द्वारा और संकल्प द्वारा बाप ने बच्चों को विशेष सन शोज फादर की विशेष सौगात दी। दिया ना? आज के दिवस नैनो द्वारा और संकल्प द्वारा बाप ने बच्चों को विशेष सन शोज फादर, माना बच्चे अपने बाप का शो करेंगे, की विशेष सौगात दी। आज के दिवस बाप ने प्रत्यक्ष साकार रूप में करावन हार का पाठ बजाने का प्रत्यक्ष रूप दिखाया। आज के दिन 18 जनवरी का वो दिन, माना आज के दिवस बाप ने प्रत्यक्ष साकार रूप में करावनहार बाप के साथी बने। समझे? करावनहार का पाठ बजाने का प्रत्यक्ष रूप दिखाया। ब्रह्मा बाप भी आज के दिन प्रत्यक्ष रूप में करावनहार बाप के साथी बने, माना बाबा के साथ हो लिए करावनहार। पहले वो क्या थे? करनहार, करने वाले थे ना, फिर क्या बन गए? अब बाबा ने क्या किया? करनहार निमित्त बच्चों को बनाया कि बच्चों आप हो, और करावनहार को प्रत्यक्ष करो। कराने वाले को प्रत्यक्ष करना है कि आपसे ऐसा करा कौन रहा है, कौन आपको ये शिक्षा दे रहा है, कौन आपको ऐसा समर्थ बना रहा है, उसे प्रत्यक्ष करो। जैसे ब्रह्मा बाप ने प्रत्यक्ष किया कि शिव बाबा करा रहे हैं। उस समय वो करनहार थे और शिव बाबा करावनहार थे। समझे? फिर ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा के साथ क्या हो गए? करावनहार हो गए। और हम बच्चे क्या हो गए? करनहार। करनहार माना करने वाला और करावनहार माना कराने वाला। करनहार निमित्त बच्चों को बनाया और करावनहार माता पिता साथी बने, दोनों साथी हो गए।
पहले माँ हमारे साथ थी ना, और बाप करावनहार था। फिर क्या हुआ, माँ भी चली गई पिता के पास और दोनों बन गए करावनहार। और बच्चों को कहा तुम बनो करनहार, क्योंकि माँ ने हमें करके दिखाया। समझा? आज के दिन ब्रह्मा बाप ने अपनी सेवा की रीति और गति परिवर्तन की, कि जो उनकी सेवा करने का वो तरीका था, जो रीति थी, वो सब चेंज हो गई और गति भी चेंज हो गई। आज के दिवस देखो कितना, 18 जनवरी का वो दिन, उस दिन की विशेषता आप सुन रहे हो। आज के दिवस विशेष ब्रह्मा बाप देह से सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप धारण कर ऊंचे वतन सूक्ष्म वतन निवासी बने। किस लिए? किस लिए? आज ही के दिन माना 18 जनवरी का वो दिन जिसमें ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन निवासी बने। किस लिए? किस लिए? बच्चों को तीव्र गति से ऊंचा उठाने के लिए, बच्चों को फरिश्ता रूप में उड़ाने के लिए। साथी बन गए ना, बाप के साथी बन गए, करावनहार बन गए और बच्चों को कहा तुम करो ना। करके दिखाया पहले, ऐसा नहीं कि नहीं करके दिखाया, करके दिखाया। और खुद फरिश्ता बनकर सूक्ष्म वतन निवासी बन गए। किस लिए बने? बच्चों को और ऊंचा उठाने के लिए, बच्चों को फरिश्ता रूप से उड़ाने के लिए। इतना श्रेष्ठ महत्व का यह दिवस है। सिर्फ स्नेह का दिवस नहीं, लेकिन विश्व की आत्माओं का, ब्राह्मण आत्माओं का और सेवा की गति का परिवर्तन ड्रामा में नूंदा हुआ था। इस दिन विश्व की आत्माओं का, विश्व की आत्माओं का, ब्राह्मण आत्माओं का और सेवा की गति का परिवर्तन ड्रामा में नूंदा हुआ था, जो बच्चे भी देख रहे हैं। देख रहे हैं ना कि माना विश्व की आत्माओं का परिवर्तन, ब्राह्मण आत्माओं का परिवर्तन, सेवा की गति का परिवर्तन, ये सब ड्रामा में नूंदा हुआ था जब बाबा ने अपना पार्ट चेंज किया। ये सब बच्चे भी देख रहे। विश्व की आत्माओं के प्रति बुद्धिवानों की बुद्धि बने, विश्व की आत्माओं के प्रति, माना आप कहेंगे विश्व की आत्माओं में क्या परिवर्तन आया? बुद्धिवानों की बुद्धि बने, बुद्धि को टच किया, बुद्धि का परिवर्तन हुआ, संपर्क में आए सहयोगी बने। ये परिवर्तन हुआ जब बाबा शिव बाबा के साथ करावनहार बना। तो क्या परिवर्तन हुआ? बुद्धिवानों की बुद्धि, माना बाबा ने सबकी बुद्धि को टच किया और उनकी बुद्धि को टच करने से वो संपर्क में आए और फिर क्या बने? सहयोगी बने। संपर्क में आएंगे नहीं, सहयोगी बनेंगे कैसे? संपर्क में आए, सहयोगी बने। ब्राह्मण आत्माओं में क्या परिवर्तन किया? ब्राह्मण आत्माओं में श्रेष्ठ संकल्प द्वारा तीव्र गति से वृद्धि हुई। बाबा के संकल्प से ब्राह्मण आत्माएं कितनी वृद्धि को पाई। बाबा का ही संकल्प था, देश का चाहे विदेश का, बाबा के संकल्प से सब हुआ। तीव्र गति से वृद्धि हुई। सेवा के प्रति क्या किया? सन शोज फादर, कि बच्चे बाप का शो करें। हमेशा बच्चों को आगे किया और बच्चों को आगे कर दिया। सन शोज फादर के गिफ्ट से विहंग मार्ग की सेवा आरंभ की। यह गिफ्ट सेवा की लिफ्ट बन गई। तो विश्व की आत्माओं के प्रति, ब्राह्मण आत्माओं के प्रति और तीसरा सेवा के प्रति क्या परिवर्तन आया? तो यह गिफ्ट सेवा की लिफ्ट बन गई। परिवर्तन हुआ ना।
हुआ ना। अब आगे चल सेवा में और परिवर्तन देखेंगे। अभी तक आप ब्राह्मण आत्माएं अपने तन मन की मेहनत से प्रोग्राम बनाते हो, है ना। आप खुद मेहनत करते हो, फिर आप प्रबंध करते हो, है ना। ये 1990 की बात है। तो बाबा ने कहा कि अब आगे और परिवर्तन होगा, जिस परिवर्तन को आज देखोगे, देख ही रहे हो आप। तो वो परिवर्तन सुनो कि अभी तक आप ब्राह्मण आत्माएं अपने तन मन की मेहनत से प्रोग्राम बनाते हो, माना खुद एफर्ट्स करते हो। ऐसे करते हो ना, स्टेज भी खुद ही तैयार करते हो, सब कुछ खुद एफर्ट्स करते हो, प्रोग्राम बनाते हो, स्टेज तैयार करते हो, निमंत्रण कार्ड छपाते हो, कोई वीआईपी को बुलाते हो, रेडियो टीवी वालों को सहयोगी बनाते हो, धन भी लगाते हो। ये सब कुछ आप उस समय तक कर रहे थे। तो समझ आया। तो ये सब आप उस समय तक कर रहे थे ना, और आज के रिजल्ट तो आपके सामने ही है। माना आप मेहनत भी करते हो तन मन से, स्टेज भी लगाते हो, निमंत्रण कार्ड भी छपाते हो, और वीआईपी को भी बुलाते हो, रेडियो से भी प्रोग्राम को अनाउंस कराते हो, टीवी से भी कराते हो, और सहयोगी भी बनाते हो, और धन भी लगाते हो। ये सब कुछ करने के लिए धन तो लगता है ना। तो ये सब कुछ कर रहे हो आप। लेकिन आगे चल, माना जिसका सीन आप देखते हो 2022 में, आपको सबको होता है। लेकिन आगे चल आप स्वयं वीआईपी हो जाएंगे। आपसे बड़ा कोई दिखाई नहीं देगा। बनी बनाई स्टेज पर दूसरे लोग आपको निमंत्रण देंगे कि स्टेज वगैरह सब कुछ तैयार है, माना रेडियो भी और माना टीवी भी, सब कुछ रेडी है, आप प्लीज आइए, बस आके माना कुछ सुनाइए। निमंत्रण देंगे अपने, वो लोग अपने तन मन धन की सेवाओं की स्वयं ऑफर करेंगे। आपकी मिन्नतें करेंगे, माना रिक्वेस्ट करेंगे आपसे। मेहनत आप नहीं करेंगे, वह रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे पास आओ। तब ही प्रत्यक्षता की आवाज बुलंद होगी और सबका अटेंशन आप बच्चों द्वारा बाप तरफ जाएगा। आप बच्चों के द्वारा, आप बच्चे निमित्त बने, आप फ्रंट में हो, और फिर जो आपके बैक में है उसकी तरफ सबका ध्यान जाएगा। यह ज्यादा समय नहीं चलेगा, सबकी नजर बाप तरफ जाना अर्थात प्रत्यक्षता होना, और जय जयकार के चारों ओर घंटे बजेंगे। ये ड्रामा का सूक्ष्म राज बना हुआ है। माना ड्रामा ये सीन लेकर आता ही है, ये सूक्ष्म राज ड्रामा का बना हुआ है। प्रत्यक्षता के बाद अनेक आत्माएं पश्चाताप करेंगी, क्योंकि जब प्रत्यक्षता, ओहो, अरे हम क्या कहते थे इनके बारे में, हमने क्या क्या कह दिया, ये क्या, मैंने ये तो क्या है। अब जब प्रत्यक्षता होती है, माना ऐसे शो हो जाता है, फिर उसके बाद जो दूसरे जो बहुत कुछ ऐसे बोलते थे, उनको अंदर लगता है ना कि अरे ये तो सच में। तो वो आत्माएं क्या करेंगी? पश्चाताप करेंगी। प्रत्यक्षता के बाद अनेक आत्माएं पश्चाताप करेंगी, और बच्चों का पश्चाताप बाप देख नहीं सकता, इसीलिए परिवर्तन हो जाएगा। जब रियल में बच्चे पश्चाताप करते हैं तो ही परिवर्तन होता है। पश्चाताप के बाद परिवर्तन होता है। और वो जो पश्चाताप होता है, अब ऐसे आप मनमोजी होकर घूमते रहो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर पश्चाताप होता तो 5 मिनट का भी बहुत खतरनाक होता। वो 5 मिनट भी काटते ऐसे होते हैं कि पता नहीं कितने सालों ही बीत गए अगर रियल का पश्चाताप होता है। वरना कोई भी ध्यान ही नहीं देता, कौन क्या मुझसे कह रहा है, क्या कर रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है, कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन जब रियल में रियलाइजेशन होती है तो ही पश्चाताप होता है, तब महसूसता आती है कि अरे हम रॉन्ग हैं। बात समझ में आई? कि आप कहेंगे अरे अभी तक तो कोई समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा, कोई पश्चाताप नहीं कर रहा। आपको कैसे पता? ये तो जिसने जो कहा है, जो किया है, बाप तो देख रहा है ना, सब कुछ सब देखेगा। इसीलिए बाबा जब श्रीमत देते हैं उसका पालन करना सीखें, क्योंकि बच्चों को भी तो होना है ना वो क्या,
कि जिस नजर से हमें बाप को पहचानना चाहिए उस नजर से हमने नहीं पहचाना और श्रीमत का उल्लंघन किया, कि भगवान क्या सोचता होगा मेरे बारे में। क्योंकि देख तो वो रहा ही है ना, वो सिर्फ अपने ब्राह्मण बच्चों को देखता है क्योंकि वो उसकी नजरों में रहते हैं। ऐसे पूरे विश्व की आत्माओं को नहीं देखता, क्योंकि वो तो वैसे ही नीचे गिर रहे हैं, उसको पता ही है नीचे गिरेंगे। इसीलिए बता रहे हैं कि जब प्रत्यक्षता हो जाएगी तो उन आत्माओं को भी रियलाइजेशन होगा कि अरे हमने क्या किया, हम तो अपने इस मुख से पता नहीं क्या क्या बोल देते थे। तो पश्चाताप नहीं होगा। ऐसा कई पूछते हैं हमसे कि कोई गलत कर रहा है, उसको कोई रियलाइजेशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, माना भगवान ऐसा कैसे होने देता है। रुको ना थोड़ा, आपको तो बाहरी चीज दिख रही है, हा हा ही हु, माना आपको लगता है किसी के पास गाड़ियां हैं, पैसा है, मोटर गाड़ियां हैं, तो वो खुश अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये बहुत बड़ी भ्रांति है। जिसको रात को सोने के लिए दवाइयां लेनी पड़े, हाँ, उठे हो नहीं और दवाइयों से जो चलता हो, बताओ उसका शरीर क्या, वो बाहर तो ऐसे ही दिखाएगा ना कि हाँ भी मैं ठीक हूँ ठीक हूँ, अंदर से तो वो खोखला है। ये तो भगवान जानता है ना, और वो उसकी अंदर अपनी अंतर आत्मा जानती है कि मैं क्या कर रहा हूँ। रियलाइजेशन सबको होगी, एक भी नहीं बचेगा जो, क्योंकि पश्चाताप होगा तभी तो विक्रम, कल परसों ही बताया था, पश्चाताप के साथ ही विक्रम विनाश भी होता है। क्योंकि वो इतना खून के आंसू रुलाता है पश्चाताप कि महसूसता आती है कि मैंने क्या कर दिया। अब समझ आया। इसीलिए दुख की घड़ियां थोड़ी होती हैं, भले वो बड़ी लंबी लगती हैं, और सुख की घड़ियां भले कितना समय होगा पर भी थोड़ी लगती हैं। ऐसी होता है ना। अब 2500 वर्ष आपने स्वर्ग देखना है, आप अंदाजा लगा के देखो, लेकिन वो 2500 आपको कुछ नहीं लग रहे। अभी यहाँ पे कोई 25 साल आपको कहे कि आपको दुख में रहना है और 2500 वर्ष आपको सुख में रहना है, वो 2500 वर्ष दुख में रहना, वो कितने ज्यादा होते हैं कि आपका एक भी साल ऐसा नहीं होगा जिसमें दुख ना आया हो आपको। तो वो जो 25 साल होंगे वो तो 25,000 के बराबर लगेगा। व्यक्ति कहेगा अरे भैया काटो इसको फटाफट, सुख की दुनिया आनी चाहिए, सुख महसूस होना चाहिए आत्मा। क्योंकि सुख किसी साधनों से महसूस नहीं होता, वो तो जब तक वो आत्मा खुद रियलाइज ना करे तो साधन भी उसे कहां से सुख दे देगा। अब आप गाड़ी में बैठे हो, आपको लग रहा है मैं साइकिल पे बैठा हूं, बात तो महसूसता करने की है ना, कि आ रहा है कि नहीं आ रहा महसूस। अब बुद्धि में उसका चित्रण बन भी रहा है कि नहीं, तो बहुत सूक्ष्म बातें हो जाती है। लेकिन इस बात को जरूर समझना कि प्रत्यक्षता के बाद अनेक आत्माएं पश्चाताप करेंगी, और बच्चों का पश्चाताप बाप देख नहीं सकता, इसलिए परिवर्तन हो जाएगा। अभी आप ब्राह्मण आत्माओं की ऊंची स्टेज सदा काल की बन रही है, बन रही है कि आप सदा काल ऊंची स्टेज पर रहेंगे। नहीं तो अभी क्या होता है, अभी ऊंची फिर नीची, अभी ऊंची फिर नीची, पहाड़ियां ही ऊपर नीचे होते रहेंगे तो फिर क्या हालत होगी। ऊंची स्टेज पर चले जाओगे। आपकी ऊंची स्टेज सेवा की स्टेज के निमंत्रण दिलाएगी। आपकी ऊंची स्टेज है तो सेवा के निमंत्रण आएंगे, और बेहद विश्व की स्टेज पर जय जयकार का पाठ बजाएंगे। सुना सेवा का परिवर्तन, सुना। माना बाबा जब करावन हार माना व्यक्त हो गए, उन बाबा के साथ चली गई मम्मी, हमारी चली गई ऊपर, हमारी माता चली गई, ब्रह्मा माँ चली गई, तो उन्हें क्या परिवर्तन किया ऊपर बैठ के, ये हुआ सेवा का परिवर्तन। जब बच्चे शो कर रहे हैं अपने बाप का, समझा, तो ये रहा सेवा का परिवर्तन। अब आगे, बाप के अव्यक्त बनने के ड्रामा में गुप्त राज भरे हुए थे, है ना। बाबा का अव्यक्त होना ड्रामा में गुप्त राजों से भरा हुआ था। कई बच्चे सोचते हैं कम से कम ब्रह्मा बाप छुट्टी तो लेकर जाते, तो क्या आप छुट्टी देते? नहीं देते ना। तो बलवान कौन हुआ? अगर छुट्टी लेते तो कर्मातीत नहीं बन सकते, क्योंकि ब्लड कनेक्शन से पदम गुना ज्यादा आत्मिक कनेक्शन होता है। अगर छुट्टी लेते तो कर्मातीत नहीं बन सकते, क्योंकि ब्लड कनेक्शन से पदम गुना आत्मिक कनेक्शन होता है।
ब्रह्मा को तो कर्मातीत होना था या स्नेह के बंधन में जाना था? ब्रह्मा बाप भी कहते हैं ड्रामा ने कर्मातीत बनाने के बंधन में बांधा। और बांधा कितने टाइम में? समय होता तो और पार्ट हो जाता, इसलिए घड़ी का खेल हो गया, कुछ ही घड़ियों का खेल हो गया। बच्चों को भी अनजान बना दिया, बाप को भी अनजान बना दिया। इनको कहते हैं वाह वाह ड्रामा वाह। ऐसा है ना? जब वाह ड्रामा वाह है तो और कोई संकल्प उठ ही नहीं सकता। फुल स्टॉप लगा दिया ना। नहीं तो कम से कम बच्चे पूछ तो सकते थे कि क्या हो रहा है। लेकिन बाप भी चुप, बच्चे भी चुप रहे। इसको कहते हैं ड्रामा का फुल स्टॉप, है ना। उस घड़ी ना बच्चों ने पूछा क्या हो रहा है, ना बाप ने कुछ कहा कि क्या हो रहा है। चलो, तो इसको कहते हैं ड्रामा का फुल स्टॉप। उस घड़ी तो फुल स्टॉप ही लगा ना। पीछे भल क्वेश्चन कितने भी उठे, लेकिन उस घड़ी नहीं। माना जिस घड़ी बाबा अव्यक्त हो रहे थे, उस घड़ी किसी का संकल्प नहीं उठा कि पूछे क्या हो रहा है बाबा। उस घड़ी नहीं। तो वाह ड्रामा वाह कहेंगे ना। बाबा बाबा बुलाया भी पीछे, है ना। बाबा 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 ये बुलाया भी पीछे। पहले तो आराम बाबा क्या कर, बाबा भी चुप, बच्चे भी चुप, मैंने पूछा भी नहीं बाबा बाबा बाबा। तो बाबा अव्यक्त हो गए। बाबा बाबा बुलाया भी पीछे, पहले नहीं बुलाया। यह ड्रामा की विचित्र नोंद होनी थी और होनी ही है। परिवर्तनशील ड्रामा पाठ को भी परिवर्तन कर देता है। ऐसा है ड्रामा। तो ड्रामा को समझना भी बहुत 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 जरूरी है। परिवर्तनशील ड्रामा पाठ को भी परिवर्तन कर देता है। माना ना बाबा को पता, ना बच्चों को पता। ना बच्चों ने बोला बाबा बाबा क्या हो रहा है बाबा, ने कुछ नहीं बोला। बाबा व्यक्त हो गए, फिर पूछा बाबा बाबा, तो चले गए। ऐसा बाबा। तो परिवर्तनशील ड्रामा पाठ को भी परिवर्तन कर देता है। ये सब टीचर्स अव्यक्त रचना है मेजोरिटी। मैं ना 1990 में जब बाबा के सामने टीचर्स पहने बैठी थी, तो बाबा ने कहा ये जितनी भी टीचर्स है ना, वो सब मेजोरिटी अव्यक्त रचना है। माना बाबा के अव्यक्त होने के बाद आई है। साकार की पालना लेने वाली टीचर्स बहुत थोड़ी हैं। फास्ट गति से पैदा हुई हो, क्योंकि संकल्प की गति सबसे फास्ट है। आदि रतन है मुख वंशावली और आप वो संकल्प की वंशावली। इसीलिए ब्रह्मा की दो रचना गई हुई है। एक मुख वंशावली, फिर संकल्प द्वारा सृष्टि रची। हो तो ब्रह्मा की रचना, तब तो बीके कहलाते हो। शिव कुमारी तो नहीं कहलाते हो ना। डबल फॉरेनर्स भी सब संकल्प की रचना है। ऐसे तीव्र गति से सब टीचर्स आगे बढ़ रही हो। जब रचना ही तीव्र गति की हो, तो पुरुषार्थ भी तीव्र गति से होना चाहिए। सदा ये चेक करो कि सदा तीव्र पुरुषार्थी हूं व कभी कभी। समझा? अब क्या क्यों का गीत खत्म करो। ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये क्या क्यों का गीत खत्म करो। वाह वाह के गीत गाओ। अच्छा, चार ओर के सर्व स्नेह और शक्ति संपन्न श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के साथ साथ तीव्र गति से परिवर्तन के साथ ही समीप आत्माओं को सदा अपनी उड़ती कला द्वारा अन्य आत्माओं को भी उड़ाने वाले निर्बंधन उड़ते पंछी आत्माओं को सदा सन शोज फादर की गिफ्ट द्वारा स्वयं और सेवा में तीव्र गति से परिवर्तन लाने वाले ऐसे सर्व लवलीन बच्चों को इस महत्व दिवस के
महत्व के साथ माता पिता का विशेष याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हुबली जोन के भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान समझते हो? ये जो गायन है हर कदम में पदम, किसके लिए गायन है? किसके लिए गायन? सारे दिन में कितने पदम इकट्ठे करते हो? कदम में पदम, सारे दिन में कितने पदम इकट्ठे करते हो? संगम युग बड़े ते बड़ी कमाई के सीजन का युग है। सीजन का टाइम चल रहा है, सीजन है ना, सीजन के समय सिर्फ कमाई दिखाई देती है, सीजन है भाई। तो सीजन के समय क्या किया जाता है? इतना टेंशन रखते हो? हर समय ये याद रहे कि अब नहीं तो कब नहीं, क्योंकि सीजन है। तो वो व्यापारी होते हैं, उनको भी ध्यान रहता है कि अरे सीजन का टाइम, अभी नहीं तो कभी नहीं, सारे साल फिर ऐसे ही बैठे रहेंगे, अब नहीं तो कब नहीं। जो घड़ी बीत गई वह फिर से नहीं आएगी। एक घड़ी व्यर्थ जाना अर्थात कितने कदम व्यर्थ गए, पदम व्यर्थ गए। इसीलिए हर घड़ी यह स्लोगन याद रहे, जो समय के महत्व को जानते हैं वे स्वतः ही महान बनते हैं। जो समय के महत्व को जानते हैं वे स्वतः ही महान बनते हैं। स्वयं को भी जानना है और समय को भी जानना है, दोनों ही विशेष हैं। इस स्मृति दिवस पर विशेष सदा समर्थ बनने का श्रेष्ठ संकल्प किया। व्यर्थ संकल्प बोल सब रूप से व्यर्थ को समाप्त करने का दिन है। जब नॉलेज मिल गई कि व्यर्थ क्या है, समर्थ क्या है, तो नॉलेजफुल आत्मा कभी भी समर्थ को छोड़ व्यर्थ तरफ नहीं जा सकती। और जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना औरों को भी समर्थ बना सकेंगे। 63 जन्म गवाया और समर्थ बनने का ये एक जन्म है। सोचो, 63 जन्म गवाया और समर्थ बनने का ये एक ही जन्म है। तो इस समय को व्यर्थ तो नहीं करना चाहिए ना। अमृत वेले से लेकर रात तक अपनी दिनचर्या को चेक करो। ऐसे नहीं कि सिर्फ रात्रि को चार्ट चेक करो, लेकिन बीच बीच में चेक करो। बार बार चेक करने से चेंज कर सकेंगे। बीच बीच में चेक करो, बार बार चेक करने से चेंज कर सकेंगे। अगर रात को चेक करेंगे तो जो व्यर्थ गया वे व्यर्थ के खाते में तो हो जाएगा, क्योंकि आपने सारे दिन का बिताकर रात को चेक किया और आपको लगा रही ये तो व्यर्थ था, पर आप तो बिताते ही चले गए, बिताते ही चले गए, बीच बीच में चेक ही नहीं किया, तो सारा ही व्यर्थ चला जाएगा ना। इसलिए बाप दादा ने बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम फिक्स किया है। ट्रैफिक कंट्रोल करते हो या दिन में बिजी रहते हो? अपना नियम बना रहना चाहिए। चाहे टाइम कुछ बदली हो जाए, लेकिन अगर अटेंशन रहेगा तो कमाई जमा होगी। मान लो आप उस समय कुछ कार्य कर रहे हो, उस समय अगर कोई काम है तो आधे घंटे के बाद करो, लेकिन कर तो सकते हो। मान लो ट्रैफिक कंट्रोल का समय है और अचानक आप ऐसा काम कर रहे हो जो आप उसको नहीं छोड़ सकते, तो 15 मिनट के बाद करो, आधे घंटे के बाद करो, लेकिन उसको छोड़ो नहीं। घड़ी के आधार पर भी क्यों चलो कि घड़ियां ही आपको चला रही। अपनी बुद्धि ही घड़ी है। दिव्य बुद्धि की घड़ी को याद करो। आपकी बुद्धि आपको टाइम बताए ना। आपकी माना ऐसी आदतें होनी चाहिए, आपकी बुद्धि बता रही हो कि इस समय कौन सा समय, इस समय कौन सा। आप अभ्यासी होंगे तो ये जरूर बताती है, अगर अभ्यास नहीं होगा तो फिर नहीं। दिव्य बुद्धि की घड़ी को याद करो। जिस बात की आदत पड़ जाती है, तो आदत ऐसी चीज है जो ना चाहते भी अपनी तरफ खींचेगी। जिस भी चीज की आप आदत डालते हो, अच्छी बुरी कैसी भी,
आदत पड़ गई तो वो आदत आपको अपनी तरफ जरूर खींचेगी। जब बुरी आदत रहने नहीं देती, अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो अच्छे संस्कार क्यों नहीं अपना सकते। अगर बुरे संस्कारों की आदत पड़ जाती है तो ना चाहते भी उसकी तरफ खिंच जाते हैं ना। चाहते नहीं है, खुद में भी चाहते हैं कि हमारे अंदर ये आदत नहीं होनी चाहिए, अच्छी नहीं है, फिर भी उनकी तरफ खिंच जाते हैं क्योंकि वो आदत पड़ी हुई है। तो क्या अच्छे संस्कारों की आदत नहीं पड़ सकती? तो सदा चेक करो और चेंज करो, तो सदा के लिए कमाई जमा होती रहेगी। क्लियर? मैंने डायरेक्शन भी दे दी, समझ भी दे दी कि क्या करना चाहिए। अच्छा, दूसरा ग्रुप, सदा अपने को रूप बसंत अनुभव करते हो। रूप अर्थात ज्ञानी तो आत्मा भी है और योगी तो आत्मा भी है। जिस समय चाहे रूप बन जाएं और जिस समय चाहे बसंत बन जाएं। इसीलिए आप सबका स्लोगन है, योगी बनो और पवित्र बनो, माना ज्ञानी बनो। औरों को यह स्लोगन याद दिलाते हैं ना, योगी बनो ज्ञानी बनो, तो दोनों स्थिति सेकंड में बन सकती है। ऐसे ना हो कि बनने चाहे रूप और याद आती रहे ज्ञान की बातें। सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए। ऐसे नहीं फुल स्टॉप लगाओ अभी और लगे 5 मिनट के बाद। इसे पावरफुल ब्रेक नहीं कहेंगे। माने यहां रोकना है आपने और जाके 5 मिनट बाद रुक रही है चीज, तो जाते हो ना फटफट के, अरे इसकी सर्विस करो, क्या हुआ इसको देखो जरा, मैकेनिक के पास जाते हो ना। हमने तो ब्रेक यहां मारी थी और वो जाके आगे आगे लगे। मैंने बताओ कैसा लगेगा। तो इसे पावरफुल ब्रेक तो नहीं कहेंगे। पावरफुल ब्रेक का काम है जहां लगाओ वहां लगे। सेकंड भी देर से लगी तो क्या होता है? नहीं होता क्या है? एक्सीडेंट हो जाए। फुल स्टॉप अर्थात ब्रेक पावरफुल। जहां मन बुद्धि को लगाना चाहे वहां लगा ले। यह मन बुद्धि संस्कार आप आत्माओं की शक्तियां, इसलिए सदा यह प्रैक्टिस करते रहो कि जिस समय जिस विधि से मन बुद्धि को लगाना चाहते हैं वैसे लगता है या टाइम लग जाता है। ये जरूर चेक करते रहना चाहिए कि आपकी ये शक्तियां, मन बुद्धि संस्कार, आप जिस विधि से लगाना चाहते हैं क्या उस विधि से ये लग जाते हैं या आपको टाइम लग जाता है। चेक करते हो या सारा दिन बीत जाता है फिर रात को चेक करते हो? बीच बीच में चेक करो। जिस समय बहुत बुद्धि बिजी हो उस समय ट्रायल करके देखो कि अभी अभी अगर बुद्धि को इस तरफ से हटाकर बाप की तरफ लगाना चाहें तो सेकंड में लगती है। उस समय चेक करो बोला। ऐसे तो सेकंड भी बहुत है। इसको कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। जिसमें कंट्रोलिंग पावर नहीं वे रूलिंग पावर के अधिकारी बन ही नहीं सकते। स्वराज्य के हिसाब से अभी भी रूलर हो, माना शासक हो, अपने ऊपर तो करना है ना राज्य। स्वराज्य मिला है ना। ऐसे नहीं आंख को कहो यह देखो और वह देखे कुछ और। आप कह रहे इधर देखो, नहीं मन देखना। कान को कहो कि ये नहीं सुनो और सुनते ही रहे। कान को कहे नहीं सुनो नहीं सुनो नहीं सुनो और वो सुने ही जा। अरे तो कान नहीं सुनो, सुने जा। अभी पीछे ही बताया ये जो ये कर्मेंद्रियां है ये आपका कहना मानती है ना, तो मन बुद्धि संस्कार क्यों नहीं? क्योंकि आप उनको चलाना ही नहीं जानते, आपको पता ही नहीं। मन सोच रहा है, सोचे जा सोचे जा सोचे जा सोचे। बुद्धि निर्णय, क्या निर्णय? पता ही नहीं क्या करना, पता ही नहीं बुद्धि भी कहते
परे हट, तेरे तो पता ही नहीं है, तू मेरा मालिक ही नहीं है। मैं चला रावण के पास, तो बस वो इजी लगेगा। जो चीज आपको इजी लग रही है, कि आपको लगता है कि वो राम की दी हुई है, माना बाबा की दी हुई है, नहीं ना। इजी कौन सी चीज लगती है? क्योंकि चारों तरफ का वायुमंडल अशुद्ध है, तो अशुद्ध चीज आपको बहुत इजी लगेगी, भले आप उसका रूप बदल लो कैसा भी, ऐसे बड़ा मनमोहक सा बनाएंगे और लगेगा बड़ा इजी है, बड़ा इजी है। और जहां खुद को चेंज करने की बात आएगी, वहां लगे अरे ये ऐसे क्या माना, ये तो बड़ी गलत बात है, यहाँ भी बदलो वहां भी बदलो, बदलो ही बदलो, डिफिकल्ट लगेगा। क्योंकि आपका संस्कार आपने बनाए नहीं है, और संस्कार ना बनाने की वजह से आपको हर रोज मेहनत लगती है। संस्कार बनाओगे तो वो नेचुरल हो जाता है, हर चीज नेचुरल अपना काम करती है। ओके, तो कान को कहो कि ये नहीं सुनो और सुनते ही रहे, इसको कंट्रोलिंग पावर नहीं कहते। कभी कोई कर्मेंद्री धोखा ना दे, इसको कहते स्वराज्य। है ना, आपने आंख से कहा यहां देखो तो वहीं देखे, बुद्धि से कहा ऐसा सोचो तो ऐसा ही निर्णय दे, जो बाबा की श्रीमत हो वैसा ही निर्णय दे, और वैसा ही उसे देना चाहिए। ये आपका अपने ऊपर कंट्रोल, इसे कहते कंट्रोलिंग पावर। तो राज्य चलाने आता है ना, चाहे आप दुनिया में राज्य नहीं चला रहे हो, पर अपना राज्य तो चलाना आता है ना। अगर अभी तक आपको अपने राज्य चलाने की प्रैक्टिस नहीं है, तो कल को दूसरा राज्य कहां से चला लो? अभी तो सबके पास अपना अपना राज्य, स्वराज्य है। इसीलिए कहा शासक तो हो, रूलर तो हो ही, अपने तो हो ही। अगर राजा को प्रजा माने ही नहीं, तो उसे नाम का राजा कहेंगे या काम का? माना प्रजा मान ही नहीं रही अपना राजा, मानना ही नहीं, मैंने इसका कहना, और प्रजा कहना ही नहीं मान रही, राजा कहे ऐसे, अरे हटे ऐसे क्या, इधर हो जा चल। तो वही हमारे अंदर ये जो राज्य चल रहा है, इसमें आपकी कर्मेंद्रिय आपका कहना नहीं मान रही। आप आंखों से कहो इधर देखो तो वो देखें इधर। आपके अंदर आ रहा है नहीं, अशुद्ध चीज नहीं देखनी, बुरी चीजें नहीं देखनी, ये नहीं देखना, नहीं 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 नहीं, और फिर देखे जा रहे आधा पौना घंटा हो गया, नहीं 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 देखना, नहीं देखना, बाबा ने मना किया नहीं देख। हाँ, फिर अंदर बुद्धि कहती अरे ये तो अच्छी चीज है जो तू देख, तेरे बुद्धि का विकास होना। अरे ठप हो जानी है बुद्धि, अभी तो दिख रहा है ऐसे, आप उसको बड़ा रोचक का नाम देकर ऐसे सोच रहे हैं कि अरे ये तो नॉलेज बढ़ाने के लिए, किताब पढ़ लो, इससे अच्छा नॉलेज ही बढ़ानी है। तो आंखें जो चीजें देखती है ना, उसका सीधा अटैक बुद्धि के ऊपर होता है। इसीलिए कहते हैं, बाबा ने स्पेशल कहा था, ये चलचित्र, ये कल्पनात्मक और ये सारी चीजें जितनी भी दुनिया में, याद होगा आपको बाबा पीछे कहा था कि सब सिनेमा सबके हाथों में है, आप फोन में। किसी लिए? क्योंकि ये दिमाग पर सीधा असर डालते हैं, सीधा आप देखोगे ही वही चीज जो बेकार है। क्यों? क्योंकि आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसी के अंदर सही चीज नहीं है, ज्ञान की भी चीजें हैं, बहुत आध्यात्मिक की चीजें भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन अब आपकी आंखों पर कंट्रोल नहीं है, तो आप क्या करोगे? आपका कंट्रोल नहीं है आपका, तो आप वही चीज जानबूझ के देखते रहोगे। आधा पौना घंटा जब हो जाएगा, जब आपने देख लिया, तसल्ली कर ली, एक दो घंटे देख के, फिर आप लास्ट में कहो क्या है, दिमाग खराब कर लिया, व्यर्थ ही था। ऐसा आप बोलोगे जरूर अपने आप को, क्योंकि आत्मा आपको अंदर से कचोड़ेगी, अरे ये राजा क्या कर रहा है, प्रजा का सत्यानाश। क्यों? क्योंकि राजा क्या है, राजा कहीं और जाके लिप्त होने की कोशिश कर रहा है, तो प्रजा का तो नुकसान होगा ही होगा ना। तो आपकी ये कर्मेंद्रियों का, मन बुद्धि संस्कारों का, इसका नुकसान हो जाता है। इसीलिए जो आपके अंदर अपनी कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए, जो रूल से आपको अपने आप को चलाना चाहिए, वो चला नहीं पाते। फिर कहीं कहते हैं कि योग नहीं लग रहा है, बाबा की याद नहीं आ रही है, बाबा से प्यार फील नहीं हो रहा है, या मेरा कोई कार्य नहीं हो रहा है। कोई भी कार्य आपका नहीं होता, उसके पीछे हमारा अपना ही कहीं ना कहीं रोल होता है। फिर आप कहेंगे हमारी ये इच्छा नहीं पूरी हो रही है, बाबा मेरी ये इच्छा नहीं पूरी करता, बाबा मेरा साथ नहीं देता, मेरा ये नहीं होता। इसका कारण भी आपका किया हुआ कोई ना कोई कर्म होता है। अगर इतनी अटेंशन से सोचे तो बताओ, पता चल जाएगा। फिर आप कभी क्या क्यों नहीं कह सकते, कभी नहीं कह सकते कि पता नहीं ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आपको खास तौर पे पता होगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसीलिए तो कहा
बाबा को जानो, ड्रामा को जानो, सब चीजों को जानो, तो आप कभी बाप से प्रश्न ही नहीं कर सकते कि ये क्यों हो रहा है। उसके पीछे आप ही खुद एक कारण हो, इसीलिए ऐसा हो। ओके, अगर राजा को प्रजा माने नहीं तो वो राजा नाम का हुआ या काम का। ऐसे तो आप आत्मा राजा हो अपने इस सब चीजों की, लेकिन अगर आपका कहना ही नहीं मान रहे कि आंखों को क्या दिखाना है, कानों को क्या सुनाना है। मान लो 4 लोग जहां बात कर रहे हैं वो बहुत तामसिक बातें चल रही हैं, परचिंतन की बातें कर रहे हैं, व्यर्थ की बातें कर रहे हैं, और आप फिर भी उनके बीच में खड़े होने की क्षमता रखते हैं, तो इसका मतलब आपका इंटरेस्ट है, तभी तो रखते हैं। वरना आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि आपकी प्रेजेंस होते ही बातों का वजूद ही खत्म हो जाए, कोई बात ही ना कर पाए और सबके माइंड से बातें स्किप होने लगे। ऐसा हो सकता है, यही तो जादू है। करके देखे ना, कोई कोई तामसिक बात ना कर पाए आपके सामने, कोई परचिंतन ना कर पाए, कोई प्रदर्शन ना कर पाए, तो अपना व्यक्तित्व बनाओ ना। पहले आप राजा हो, तो एक राजा अगर इतना स्ट्रांग होता है तभी तो वो जाके किसी और के राज्य में भी राज्य कर लेता है। स्ट्रांग ही नहीं होगा, यहीं पे बात आती। वो भी एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूँ, वो भी एक आत्मा, पर वो अपने ऊपर शासन कैसे करता है, इसीलिए वो किसी पर भी शासन कर लेता है। क्या समझे, है तो सारी आत्माएं ही भाई, उसमें इतनी कौन सी शक्ति, क्या किसी और क्या बम्ब शम्ब की शक्ति है उसके अंदर। उसकी अपनी उसने अपनी विल पावर इतनी स्ट्रांग कहां से बना ली, क्योंकि उसने अपने ऊपर पहले कंट्रोल किया होगा किसी चीजों में जो उसको ताकत देती है। जितने भी आप ये सब बड़े बड़े लोग देखते हो, तो वो उनकी विल पावर कैसे स्ट्रांग होती है कि वो अपने ऊपर शासन करते हैं, पहले किसी चीज के अधीन नहीं होते। जिसने भी अपने ऊपर शासन करना सीख लिया वही दूसरे पर राज्य कर पाता है। अभी इतने छोटे छोटे वो पढ़ते थे, कोई ऐसे ट्यूबलाइट के नीचे बैठ के पढ़ रहा है, कोई कैसे पढ़ रहा है, इंटरेस्ट है, लेकिन अपने ऊपर राज्य किया, अरे हमारी विश क्या है, तो उस विश के पीछे वो भागते चले जाते हैं और उस विश को पूरा करने के लिए वो मेहनत भी करते हैं। हम यहाँ टीवी ये वो ये सब चीजें देखते रहे और मेहनत करें ना, दौड़ लगाए ना, और सोचे मैं तो ऐसे कैसे घर बैठे ही, माना 2 कदम तो चला नहीं जाता। कोई भी लक्ष्य आप रखते हो किसी भी चीज के लिए, तो पहले अपने ऊपर राज्य करना आना चाहिए, तब आप दुनिया को बता पाओगे कि हाँ भाई ये क्या होता है। आप खुद भी देखो, अगर आपका नियंत्रण नहीं है अपने ऊपर, माना खाने पीने के ऊपर, पहनने करने के ऊपर, या किसी आकर्षण से अपने आप को नहीं बचा पाते, जितने भी लोग पढ़े लिखे होते हैं उनसे पूछ के देखना, या जितने भी इतने ऊंचे उस पे जाते हैं, तो जो उनका ये स्टडी टाइम होता है ना, वो बाहरी चीजों से उपराम हो चुके होते हैं, तभी पहुंचते हैं, तभी पहुंच पाते हैं। उनके दोस्त कहते हैं मूर्ख, ये टाइम ही है एंजॉय करने का, और वो फिर वहां पे पहुंच के कहते हैं हाँ जी क्या करना है, वो फिर उससे रिक्वेस्ट कर रहे थे हमारी नौकरी लगा दे, क्योंकि उसने वो वाला समय जो उसकी स्टडी का था उसने यूटिलाइज कर लिया, समय की कीमत को समझा, तो फिर वो वहां पे पहुंच गया। लेकिन बाहरी चीजों से क्या हो गया, वो प्राम। तो हमें भी इस समय संगम पे क्या करना है, अपनी इन सारी कर्म इंद्रियों पर राजा बनना होगा, शासन करना होगा। अगर करेंगे तो ही कोई आपको कहेगा कि हाँ ये राजा है, वरना क्यों कहेगा, वरना आप उनके अधीन। तो आत्मा का अनादि स्वरूप ही राजा का है, मालिक का है, क्योंकि आत्मा राजा है। ये तो पीछे परतंत्र बन गई है, लेकिन आदि और अनादि स्वरूप स्वतंत्र है, राजा है, आत्मा राजा है। तो अनादि आदि स्वरूप स्वतंत्र है। तो आदि और अनादि स्वरूप सहज याद आना चाहिए ना, आना चाहिए ना। स्वतंत्र हो या थोड़ा थोड़ा परतंत्र हो, मन का भी बंधन नहीं। मेरा ना बड़ा मन करता, बड़ा मन करता, और क्या मन करता, मन को तुझे चलाना है, जो सही है उसके लिए तुम्हें उसके लिए वो करना चाहिए। नहीं मेरा बड़ा मन करता, बड़ा मन करता, यानी कि आपने अपनी बुद्धि को समझाया नहीं, इसलिए मन जहां लेके जा रहा है बुद्धि वहां जा रही है, और आत्मा वही एक्ट करने लग जाएगी, और फिर वो संस्कार बन जाएगा, और फिर उसके लिए मेहनत करोगे कि मेरे अच्छे संस्कार क्यों नहीं है, मेरे बुरे क्यों संस्कार बन गए। इन तीनों का बड़ा लेखा जोखा है। इसीलिए आपको संग जो है ना, अच्छा भी मिलता है बुरा भी मिलता है, चॉइस आपकी होती है। ये आत्मा खुद चूज करती है, मुझे साधु चाहिए, मुझे डाकू चाहिए, किसका संग चाहिए, ये आत्मा खुद चूज करती है।
अगर कोई कहे ये तो वेजिटेरियन है, ये तो बिल्कुल ये सब चीजें, कोई नॉन वेजिटेरियन, नहीं नहीं मैं तो इसके संग में जाके नॉन वेजिटेरियन बन जाऊंगा। अगर आप वेजिटेरियन तो उसको भी वेजिटेरियन बना सकते हो, अगर आप पावरफुल हो तो। अगर आपको अपने एक्ट पर नाज है तो ही ना। और वो जो नॉन वेज खाता है उसको अपनी एक्ट पे नाज है तो वो आपको बना देगा। दोनों में से एक ही पावरफुल हो सकता है ना। अब वो कौन पावरफुल है ये देखने पे आता है कि उसने अपनी बुद्धि को क्या समझाया हुआ है। ओके, और आपको भगवान ने समझाया तो आप श्रीमत का पालन करो। तो जब आप श्रीमत का पालन करते हो तो एक अंदर से रिलैक्सेशन मिलती है, आत्मा हल्की रहती है, और जितना हल्की रहती है वो उड़ के बाबा के पास सहज यात्रा कर पाती है। ओके, तो ये सारे राज है। मन का भी बंधन है। अगर मन का बंधन होगा तो ये बंधन और बंधन को ले आएगा, क्योंकि अगर आप मन के हिसाब से चलते हो, आपके मन में जो आया तो बहुत सारे बंधन आपको डल जाएंगे। कितने जन्म बंधन में रहकर देख लिया ना। अभी भी बंधन अच्छा लगता है क्या? बंधन मुक्त अर्थात राजा, स्वराज्य अधिकारी, क्योंकि बंधन प्राप्तियों का अनुभव करने ही नहीं देता। जहां बंधन होता है वहां प्राप्तियों का अनुभव नहीं कर पाते। इसीलिए सदा ब्रेक पावरफुल रखो, तब अंत में पास विद ऑनर होंगे, अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। फर्स्ट माना फास्ट, ढीले डाले नहीं, मैं तो फर्स्ट डिवीजन में आऊंगा ऐसे वाला नहीं। फर्स्ट माना फास्ट, ढीले ढाले नहीं, ब्रेक फास्ट लगे। कभी भी ऊंचाई के रास्ते पर जाते हैं तो पहले क्या चेक करते हैं? ब्रेक। माना आप पहाड़ों पे जा रहे हो तो सबसे पहले चेक की जाती है ब्रेक, क्योंकि वो तुरंत लगानी पड़ती है। आप कितने ऊंचे जाते हो, तो अगर पहाड़ों पर जा रहे हो तो सबसे पहले क्या चेक की जाएगी? ब्रेक। आप कितना ऊंचे जाते हो तो ब्रेक पावरफुल चाहिए ना, बार बार चेक करो। ऐसा ना हो कि आप समझो ब्रेक बहुत अच्छी है लेकिन टाइम पर लगे नहीं, तो धोखा हो जाएगा। इसीलिए अभ्यास करो, स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। रिद्धि सिद्धि वाले क्या करते हैं? ये बाबा ना ऐसी ऐसी पॉइंट से सुनाया जा रहा है जिसके बीच में बुद्धि बड़ी अच्छी चल रही है। ठीक है, अब रिद्धि सिद्धि वाले क्या करते हैं? सिद्धि दिखाते हैं ना, चलती हुई ट्रेन को स्टॉप कर दिया, वो ऐसे स्टॉप हो गई भाई, चलती हुई ट्रेन को स्टॉप कर दिया। कैसे? जो ट्रेन चला रहा है माने जो चालक है उसकी बुद्धि में कुछ आएगा, उसने पूरी ट्रेन को थोड़ा ऐसे मानो वो किया है। जो चालक है, जो चला रहा है, उसकी बुद्धि को एकाग्र करके कहीं ऐसे वशीभूत कर लिया। तो सिद्धि दिखाते हैं ना, चलती हुई ट्रेन को स्टॉप कर दिया, लेकिन उससे क्या फायदा? ट्रेन स्टॉप कर दी, क्या फायदा उससे? माना ऐसे जो रिद्धि सिद्धि दिखाते हैं, देखो हमारे पास कितनी रिद्धियां हैं, बट ट्रेन के पीछे ही लगे हुए हो स्टॉप करने में। संकल्प स्टॉप करो, कुछ भी उल्टा पुल्टा सोचते हो उसको तुरंत स्टॉप करो, कुछ भी ऐसा उल्टा देखते हो उसको तुरंत वापस ऐसे करो, कुछ करो ऐसा। ट्रेन स्टॉप करने में लगा, मानो उसे 20 साल हो गए ट्रेन स्टॉप करवाते। तो माना उसके पास वो रिद्धि सिद्धि उसने ऐसा किया जिससे उसको सिद्धि मिली और वो ट्रेन स्टॉप हो सकती है। भगवान ने कहा है। तो आप क्या नहीं स्टॉप कर सकते हो? आप अपने संकल्प स्टॉप नहीं कर सकते जो आपके खाते में है अभी। तो बताओ, सिद्धि दिखाते चलती हुई ट्रेन को स्टॉप कर दिया, लेकिन उससे क्या फायदा? आप संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करो, वो करते हो। सोचो, आप संकल्पों, वो ट्रेन स्टॉप कर रहे हैं, आप संकल्पों की ट्रैफिक स्टॉप करते हो। एक तो आपकी शक्ति बढ़ती है ना, इससे बहुत फायदे। आपकी है विधि से सिद्धि और उनकी है रिद्धि सिद्धि। आप विधि से सिद्धि, माना आपकी विधि अच्छी है, उससे आपको सिद्धि प्राप्त हुई है कि आप संकल्पों की ट्रैफिक स्टॉप करते हो, वो ट्रेन स्टॉप कर रहे हैं। और उनकी है रिद्धि सिद्धि, वह अल्पकाल की है या सदा काल की है। तो सभी नॉलेजफुल बन गए। देखो कितनी सारी नॉलेज बन गए।
रचता और रचना की सारी नॉलेज आ गई। दुनिया वाले समझते हैं माताएं क्या करेंगी, और माताएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ऐसी शक्तियां हो ना, हो ना। अच्छा, आज का वरदान, दूसरों के लिए रिमार्क देने के बजाय, ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, वैसा है, रिमार्क माना दूसरों की पर्सनैलिटी को जज करना, दूसरों के करेक्टर को जज करना, इसे कहते हैं रिमार्क। दूसरों के लिए रिमार्क देने के बजाय स्व को परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक बनो। दूसरों के लिए रिमार्क देने के बजाय, ऐसे होती जबरदस्त आर्ट है ये भी। अभी पूछो ये कैसा है, ये 5 मिनट के अंदर पूरा करेक्टर बता देंगे उसका, ये है कैसा, और उस व्यक्ति को पता ही नहीं होगा मैं कैसा है। दूसरा उसको एकदम चित्रण करके बता सकता है ये ऐसा है, और उससे पूछो तुम कैसे, तो पापा का क्या है, मुझे पता ही नहीं है कि मेरे में क्या कमी क्या वो, और दूसरा व्यक्ति फट से बताएगा। जबरदस्त। तो दूसरों के लिए रिमार्क देने के बजाय स्व को परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। कई बच्चे चलते चलते ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो दूसरों के जज बन जाते हैं, और अपने अपने क्या बनते हैं, वकील बन जाते हैं। अरे मैंने ऐसा इसलिए किया, मैंने इसलिए किया ऐसा, मैंने ऐसा इसलिए किया, अपने लिए वकालत खतरनाक वाली, और दूसरों के लिए इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, जज। जो दूसरों के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं, कहेंगे इसको यह नहीं करना चाहिए, इनको बदलना चाहिए, और अपने लिए कहेंगे ये बात बिल्कुल सही है, मैं जो कहता हूं वही राइट है, मैं जो कह रहा हूं ना आप समझो, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, राइट है ये, मैंने सारा देखभाल के सब कुछ देख लिया है, अपने वकील। अब दूसरों के लिए ऐसी रिमार्क देने के बजाय स्वयं के जज बनो, स्वचिंतक बन, स्वयं को देखो और स्वयं को परिवर्तन करो, तब विश्व परिवर्तन होगा। खुद को बदलो। आज का स्लोगन, सदा हर्षित रहना, सदा हर्षित रहना, तो हर दृश्य को साक्षी होकर देखो, तो हर दृश्य को साक्षी होकर देखो। ओम शांति, ओम शांति।